वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम जो कि पोलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है उसको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिफोर इट मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा रिकैप लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि पोलिनोमियल के अगर गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा अगर गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा अगर गिवन हो तो उस पोलिनोमियल को कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक को, उसका फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के करके ऐसे करके फॉर्मूला बताया था आपको। ये आपको शायद याद होगा। इसी प्रकार मैंने आपको क्यूबिक का भी एक फार्मूला बताया था एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स फिर एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस ऐसा करके दो फार्मूला आपको बताया था। अगर उस वाले लेक्चर को आप नहीं देखें सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, उसको भी आप ज़रूर देखें। और आज का टॉपिक जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम आप देख पा रहे हैं, ये दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स और उसको एक एग्जांपल्स के सहारे सबसे पहले समझेंगे और इसके रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप 2 को 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। ये जो 0 मेरा होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। ये शायद आप भली भांति जानते होंगे। और ये 5 को हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट। इसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट और इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेंट और इसको हम लोग कहते हैं डिवीजर। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम लोग बीच वाले को डिवाइडेंट कहते हैं और यहाँ जिससे हम भाग देते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन को लिख सकता हूँ। ये 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू फाइव प्लस 0 जो नीचे में है इज इक्वल टू 10। तो ऐसा मैं अलग शब्दों से क्या कह सकता हूँ, ये जो डिवीजर है डिवाइडेंट, ये डिवाइडेंट जो होगा वो ये रिमाइंडर प्लस ये 2 इंटू 5 क्या है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। तो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंट। ये मेरा एक मेन फार्मूला बनेगा, मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग इसको पोलिनोमियल की भाषा में पढ़ना है। अगर कोई भी पी एक्स एक पोलिनोमियल है, अगर उसको जी एक्स पोलिनोमियल से हमको अगर डिवाइड करते हैं तो अगर क्यू एक्स एक रिमाइंडर आता है, क्वोशिएंट आता है और भाग करने के बाद यहाँ पर आर एक्स एक रिमाइंडर आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पी एक्स बीच वाला होगा डिवाइडेंट जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, तो प्लस आर एक्स। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। और इसी को लैंग्वेज में फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को आप शायद समझ रहे होंगे और किस प्रकार से इलस्ट्रेशन से मैंने आपको समझाया ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कोई भी जी एक्स दिया रहता है और क्यू एक्स को हमको फाइंड करना होता है। इस विषय में थोड़ा सा एक और भी इलस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि डिवीजन एल्गोरिथम में और क्या ज़रूरी होती है। चलिए यहाँ ये आप समझ गए हैं तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और मेनली हमको जो ध्यान में रखना है इस वाले चीज़ को रखना है कि जी एक्स कोई पोलिनोमियल है, ये पी एक्स भी कोई पोलिनोमियल है और क्यू एक्स जिसका क्या है क्वोशिएंट है
और आर एक्स उसका रिमाइंडर है। हमेशा इस प्रोसेस में क्या होगा, जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जब कभी भी हम लोग इसमें भाग देंगे तो हम देखेंगे भाग तभी लग पाएगी जब इसका डिग्री, ये जो जी एक्स का डिग्री होगा आर एक्स के डिग्री से बड़ा होगा, तभी हम लोग भाग दे सकते हैं। डैट मीन्स अगर एक्स पर पावर 4 है तो यहाँ पर हमेशा जो होगा भाग की क्रिया तब बंद हो जाएगी, डिवीजन की क्रिया तब बंद हो जाएगी जब इसका जो डिग्री जितना 4 है इसमें आर एक्स का डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर x3 हो सकता है, x2 हो जाएगा। जैसे ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन की प्रक्रिया को स्टॉप कर देंगे। और इसको कैसे करेंगे तो एक एग्जांपल के सारे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, ये चीज़ और ये भी, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लिए जाएंगे। या आपको डिवीजन करने में मदद आएगा कि जहाँ भी डिग्री कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। चलिए एक इलस्ट्रेशन के सहारे इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, डिवाइड पी एक्स इज इक्वल टू 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x-1 बाय जी एक्स इज इक्वल टू 2x-1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 2x-1 और डिवाइड हमको करना है 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x-1। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिवाइड एंड माइनस डिविजन करके ये लास्ट में प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस करके रफ का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही आपको जो स्टेप यहाँ बताया जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% वो क्वेश्चन सही बनने का चांस रहेगा, बशर्ते आप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो रहेगा 14x³ और जो पहला टर्म यहाँ रहेगा उससे इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, 14x³ अपॉन 2x को डिवाइड करेंगे। तो ये कट कुट के आपको एक x तो कट जाएगा, यहाँ x² बढ़ जाएगा और 2 से काटोगे तो 7, तो 7x² आएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया इसे निकालने का। अब ये भी कर सकते थे कि इसको किस चीज़ से गुना किया जाए कि फर्स्ट टर्म मेरा 14x³ आ जाए। ये लॉजिकली आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको किससे गुना किया जाएगा, तो यहाँ 2 है, 14 लाने के लिए हमको हर हाल में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा ये बात। अगर यहाँ x³ है, ऑलरेडी x यहाँ प्रेजेंट है, डेट मीन हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक लॉजिकल तरीका हो गया कि आप यहाँ पर क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे। ये फर्स्ट टर्म मेरा हर हाल में कटना चाहिए, तभी अच्छे से डिवीजन की प्रक्रिया हो पाएगी। तो इसके लिए एक प्रोसेस ये है कि जो यहाँ पर है उसको इससे डिवाइड कर दो, या आप ऐसे लॉजिकल सोच पा रहे हो कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि फर्स्ट टर्म मेरा आ जाए। तो आप जहाँ पर देख पा रहे हो कि 7x² है, इस 7x² को क्या करो, इन दोनों टर्म जो यहाँ पर रहेगा उस सब टर्म को उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे 7x को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 14x³, 7x² को फिर -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा -7x²। अब उसके बाद क्या करना, जो इसका साइन है उसको उलट देंगे हम लोग। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब जो होगा इस साइन का प्रयोग होगा, इसका कोई महत्व नहीं रहा, ये तो कट जाएगा। आप जैसे करोगे जैसे 7x², यहाँ -5x² है, इन दोनों को जैसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा 2x²। साइन जो होगा ये 7 का होगा क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद फिर ऊपर का जैसे नीचे जो है उसको लिख दो, इसको लिखोगे और 7x² को यहाँ पर आप लिखने का प्रयास करें। अब यहाँ 2x² है, अब ये 2x² इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ 2x² आ जाएगा। इसके लिए हम क्या किए, 2x² को 2x से भाग दे दिए, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बचा x। तो कहने का मतलब यहाँ प्लस x देना पड़ेगा। इस x को क्या करो, दोनों से मल्टीप्लाई करो। x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x², फिर x को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -x आ जाएगा। फिर इस फर्दर क्या होगा, यहाँ प्लस
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करोगे, या माइनस है यहाँ तो प्लस करोगे, इस कट जाएगा। ये दोनों को जैसे ऐड करोगे तो 10x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसका डिग्री 1 है और यहाँ भी डिग्री 1 है, तो डिग्री जब तक बराबर है तब तक भाग लगते रहेगी, जब तक छोटा नहीं होगा इसका डिग्री तब तक हम लोग इसको भाग की प्रक्रिया को करते रहेंगे। यहाँ 10x है तो यहाँ क्या करेंगे, 10x भाग देना है 2x से, तो क्या करो 2x से उसमें भाग दो, 2x से जैसे भाग दोगे तो इसको ये 5 आ जाएगा। फिर यहाँ +5 लिखोगे तो क्या करो, फिर ये जो चीज़ है इसको 5 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो पहला आएगा 10x, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसे इसको करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इस कंक्लूजन से इस इलस्ट्रेशन से आप क्या समझ पाए, यही मेरा जो क्या है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाइसेंट। क्वाइसेंट या इसको कहेंगे QX, इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर, जिसको हम लोग RX के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिवीजर, जिसको हम लोग GX कह सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेंट, जिसको हम लोग PX के नाम से जानते हैं। अगर आप फर्दर वेरीफाई करोगे, इसी में कभी कल वेरीफाई करने बोल देता है तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे वेरीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको 4 जोड़ना है तो ये आ जाएगा। तो PX बराबर क्या करना है आपको, GX × QX + RX। तो आई गिविंग टू होमवर्क टू यू, आप GX को यहाँ लिखोगे 2x - 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे QX से 7x² + x + 5 और प्लस जोड़ोगे इसमें 4, तो आप डायरेक्टली पाओगे ये चीज़, ये जो बीच में लिखा हुआ ये आपको मिलेगा 14x³ - 5x² + 9x - 1। आई होप आप ये करके देखना, आपको ज़रूर मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम को के टॉपिक को हम लोग शायद समझ गए हैं, और आगे जब पूरी चैप्टर समाप्त होगी उसके बाद मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाने का प्रोग्राम रखूँगा, जिसमें इस सारे कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज के फॉर्म में उपयोग किया जाएगा। तब तक आई होप आपको ये अच्छे से थोड़ा समझ में आया होगा, और ये तब तक कमांड में आपको नहीं आएगी जब तक इसके बेसिस पर 2-4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, और जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक के सहारे आप प्रैक्टिस करो। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को स्क्रॉल करके बार बार नहीं, 1-2 बार ज़रूर देखो, जिससे कि कंसेप्ट एक बार जैसे दिमाग में बैठे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, तो आप इस टॉपिक पर मास्टर्स कर पाओगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी चीज़ जानेंगे। तब तक इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।